आज हम लोग पॉलिटी का भाग 1 देखते हैं। भाग 1 में क्या है तो राज्यों का संघ। क्या है? राज्यों का संघ। एक तरह से नहीं, राज्यों का संघ नहीं बोलते हैं, एक्चुअली में अनुच्छेद 1 है। आज हम लोग ये पॉलिटी का भाग 1 जानते हैं। भाग 1 में भारत का राज्य क्षेत्र पढ़ना है। क्या पढ़ना है? भारत का राज्य क्षेत्र, मतलब पूरे राज्य वगैरह के बारे में कैसे कैसे क्या होता है। इसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक है। अनुच्छेद कितना से कितना तक है? अनुच्छेद 1 से 4 तक। अनुच्छेद 1 से 4 तक हम लोगों को पढ़ना है। बारी बारी से देख लेते हैं, फिर हम लोगों का कैसे ये अखंड भारत था, कैसे टूटा, ये सब भी पूरा डिटेल में हम लोग आज समझेंगे। अनुच्छेद 1 में कहता है भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। संघ मतलब क्या होता है? संघ मतलब अंग्रेजी में इसको कहते हैं यूनियन। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? यूनियन। ये 3 तरह से होता है। एक यूनियन होता है, एक फेडरेशन होता है, एक को फेडरेशन होता है। लेकिन यूनियन जो है वो एक बार अगर आप मिल गए भारत में तो फिर आप टूट फूट हो सकता है, अलग हो सकते हैं, लेकिन रहना होगा किसी तरह से तो भारत में रहना होगा। भारत से अलग नहीं हो सकते हैं। लेकिन जहाँ फेडरेशन है, को फेडरेशन है, तो वो सब मतलब अलग मतलब शामिल हो गया देश में तो अलग भी हो सकता है। जैसे यहाँ बिहार अगर कोई, हालांकि क्यों अलग होगा वैसा, लेकिन अगर चाहेगा भी तो कभी अलग नहीं हो सकता है। लेकिन अमेरिका में देखिएगा तो वहाँ अलग हो सकता है, क्योंकि वहाँ यूनियन नहीं है। तो अनुच्छेद 1 में यही बात कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, अर्थात ये राज्यों से ही मिलकर बना है। भारत कोई जगह नहीं है, बल्कि इतना बड़ा जगह को भारत कहते हैं। इसमें तोड़फोड़ हो सकता है, लेकिन इतना बड़ा जमीन अब किसी का मतलब कोई अलग नहीं हो सकता है। बोला और सबको साथ कर लेंगे, लेकिन अलग नहीं हो सकता है। तो अनुच्छेद 1 में क्या कहता है? भारत राज्यों का संघ है। संघ है मतलब यूनियन है। संघ मतलब यूनियन, राज्यों का यूनियन, राज्यों का यूनियन, याद रखिएगा। अनुच्छेद 2 में क्या कहते हैं कि कोई भी विदेशी राज्य जो भारत में नए है, अगर वो मिलना चाहे तो हम उसको मिला सकते हैं। कौन मिला सकता है? तो संसद मिला सकता है, और राष्ट्रपति से पूछ के, मतलब पूर्व अनुमति लेकर के, है ना। तो राष्ट्रपति से पूछ के संसद साधारण बहुमत पर, जरूरी नहीं सब पास करे कि उसको मिला, तो 2/3 साधारण बहुमत मतलब 50% +1, है ना। तो अनुच्छेद 2 में यही कहता है किसी भी विदेशी राज्य को अपने भारत में शामिल किया जा सकता है। जैसे एगो हम लोग किए भी थे, 35वां संविधान संशोधन 1974 को क्या किए थे, सिक्किम को पहले सह राज्य बनाए थे। सिक्किम सोचा कि पहले मिल जाएंगे यार, हमारा साथ बढ़िया नहीं मानेगा, तब सबको अच्छा से पैसा देगा, वो सबको स्पेशल राज्य की तरह से मानेगा, और हमको नहीं मानेगा। तो पहले देखते हैं भारत मेरे साथ किस तरह का व्यवहार करता है। तो इसी को बोलते थे सह राज्य। कौन जी करते थे? कि अभी पूरी तरह से मिले भी नहीं है, लेकिन अलग भी नहीं है, है ना। अगर बढ़िया स्वभाव रहा तो हम मिल जाएंगे। और उसके बाद ये तुरंत 1 साल के बाद 36वां संविधान संशोधन हुआ 1975 के तहत सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया। क्या राज्य बन गया? 22वां राज्य। तो 1975 में बना, 36वां संविधान संशोधन के तहत बना। तो पूछेगा सिक्किम भारत का सह राज्य कब बना? तो 1974 में। लेकिन भारत का अंग कब बन गया? 1975 में। क्या राज्य बना था? 22वां राज्य। कौन संविधान संशोधन के था? 36वां। लेकिन 35वां संविधान हुआ था उस सह राज्य बनने के लिए। क्या बनने के लिए? अब अनुच्छेद 3 में क्या कहते हैं? अनुच्छेद 3 में संविधान कहता है कि जो भी भारत के राज्य हैं उसमें नाम परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, सीमा परिवर्तन, ये सब परिवर्तन करना हो, जैसे किसी को बांटना, अभी यूपीए में कोई अलग होना चाह रहा है तो उसको हम अलग कर देंगे, नाम चेंज कर देंगे। जैसे पहले देखिए उड़ीसा था, लेकिन अब ओडिशा हो गया कि नहीं, तो नाम परिवर्तन कर दिए। तो इस तरह से अगर कुछ परिवर्तन करना हो तो वो अनुच्छेद 3 के तहत कर सकता है। कौन कर सकता है? संसद कर सकता है। और जिस राज्य को करेगा ना, अब से मान लीजिए यूपी को ही बांटेगा, तो यूपी अगर नहीं कह रहा है कि वो नहीं बांटिए, तैयो बांट सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जरूरी नहीं जिस राज्य का में परिवर्तन कर रहा है उस राज्य की अनुमति नहीं, अनुमति कोई जरूरी नहीं है। उसका मन नहीं भी होगा फिर भी कर सकता है। कौन कर सकता है? संसद कर सकता है, असाधारण बहुमत पर कर सकता है। और इसमें राष्ट्रपति से एक बार पूर्व अनुमति लेकर के, है ना। अनुच्छेद 4 में कहता है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में परिवर्तन जो संसद करेगी
उसमें राष्ट्रपति का सिग्नेचर जरूरी नहीं है। मत सिग्नेचर जरूरी है, लेकिन वो सिग्नेचर करने के लिए बाध्य है, मतलब ओकरा करे ही होगा। मतलब ओकर मतलब ये कहेगा कि हम नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता है। मतलब इस संविधान के अनुच्छेद 368 से इसको बाहर रखा गया। 368 में रखने का मतलब है कि कोई भी परिवर्तन होगा तो उसमें राष्ट्रपति के लिए बाद में सिग्नेचर करने के लिए भेजा जाएगा। चूँकि अगर हम सोचिए, अगर हम भेजेंगे तो अगर करे होगा कई वर्ष पहले पूछ लिए कि करे जा रहे हैं, है कि नहीं, तो राष्ट्रपति इसमें सिग्नेचर करने के लिए बाध्य है। और इसको अनुच्छेद 368 का जो संविधान संशोधन का नियम है ओकरा से इसको क्या रखा गया है, बाहर। ये अनुच्छेद 4 में लिखा है। किस में परिवर्तन होगा तब, 2 और 3 में परिवर्तन होगा तब, है कि नहीं। अनुच्छेद 1 से 4 तक हम लोग समझ गए। अब यहाँ से समझते हैं ना, भारत जो पहले था इसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार वगैरह सब मिला हुआ था। ये सब कैसे टूटा, तो थोड़ा ये सीधा सीधा हम लोग मतलब फैक्ट देखते हैं। भारत का हिस्सा ना सबसे पहले देखिएगा तो अफगानिस्तान 1893 में टूटा। कहिए टूटा, 1893 में। भारत को देखिएगा ना, तो इस जब यहाँ पे सोचिए, एक तरह से इंडिया यहाँ मान लीजिए ख़त्म होता है तो यहाँ पे पाकिस्तान मिलता है, फिर अफगानिस्तान होता है। अब अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सब क्या था, भारत में ही था। तब भारत में जब था तो अफगानिस्तान ना अलग हो गया 1893 में। कब अलग हुआ, तो यहाँ पे ना एक रेखा खींच दिया गया, डूरंड रेखा। कौन रेखा, डूरंड रेखा। तो यहाँ तक तब पूरे भारत ही था और यहाँ पे अफगानिस्तान हो गया। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा था, लेकिन अब तो पाकिस्तान भी अलग हो गया ना, तो अब ये रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच नहीं बल्कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। तो पूछेगा भारत से अफगानिस्तान कब अलग हुआ, 1893 में। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन रेखा, डूरंड रेखा। कौन रेखा, डूरंड रेखा। उसके बाद क्या हुआ, 1935 में, 1900 यहाँ पे देखिएगा तो म्यांमार है। कौन सी है, म्यांमार, जिसका पुराना नाम है बर्मा। कौन सी है, तो 1935 में म्यांमार अलग हुआ। कौन अलग हो गया, म्यांमार। इसका पुराना नाम कौन सी है, बर्मा। एकरा से ना भारत के 4 राज्य सीमा लगता है। सबसे पहले देखिएगा अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम। नागालैंड, नहीं, अरुणाचल प्रदेश सबसे ऊपर। कौन सी है, अरुणाचल प्रदेश, फिर मणिपुर, नहीं मिजोरम, और फिर ये अरुणाचल प्रदेश, ये नागालैंड, हाँ नहीं लिख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इसको याद रखिएगा इस तरह से। अरुण नाम का कोई लड़का है, अरुण क्या किया, वो नाग का मणि, नाग में मणि होता है कि नहीं, नाग का मणि निकाल के मिजो दिया, नाग का मणि निकाल के। तो इस तरह से याद रहेगा। अरुणाचल जो है वो नाग का मणि निकाल के कुछ किया, मिजो दिया। ठीक है, तो याद रखना है। ठीक, तो भारत के कितने राज्य म्यांमार से सीमा लगाते हैं, 4 गो। ऐसा ही देख लिए, बाकी देखिए। उसके बाद क्या हुआ, जब भारत आज़ाद हुआ था ना, ये भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत अलग हुआ। ये क्या होता है, संविधान के जब इतिहास पढ़ेंगे, संवैधानिक इतिहास, तब पता चलेगा। मतलब एगो 1935 में कुछ नियम बना था। उन नियमों में यह बनल था कि 1935 में क्या करेंगे, म्यांमार को अलग करें। तो 1900 जब भारत आज़ाद हुआ तो 1947 में भारत से अलग हो गया कौन, पाकिस्तान अलग हो गया। मतलब इसको, पाकिस्तान को कैसे अलग किया, तो जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र था उसको पाकिस्तान का दिया, जो हिंदू बहुल क्षेत्र था वो हिंदुस्तान का दिया। लेकिन जो जहाँ रह रहा था वहीं रह रहा है, कोई दिक्कत नहीं था। अब देखिए 1947 में ये अलग हो गया, तो इसको ना ये पाकिस्तान हो गया। अरे एगो यहाँ जो था ये पूर्वी पाकिस्तान हो गया। कौन पाकिस्तान हो गया, पूर्वी पाकिस्तान। तो पूर्वी पाकिस्तान और ये पाकिस्तान दोनों जो रहता, अब भारत था बीचे में, तो अब ये दोनों में ना झगड़ा हो गया। तो 1971 में ये पूर्वी पाकिस्तान जो है बांग्लादेश के नाम से अलग हो गया। झगड़ा मतलब दोनों एक ही राज्य के अंग था। अब बताइए, सरकार यहाँ संभालेगा, इस सरकार यहाँ है तो ज़्यादा इसको देख रेख करेगा तो इसको कम हो पाएगा उस तरह से, और उस तरह से कर भी नहीं पाता था। तो ये सब के लगता था कि हमारा को बढ़िया से नहीं कर रहा है तो अलग ही कर दो। तो अलग करने के लिए अब अलग कैसे हो, लड़ा झगड़ा होगा तब ना। उसमें इंदिरा गांधी जी थोड़ा सा मदद भी की थी भारत की ओर से उसको, बांग्लादेश को, ताकि बांग्लादेश अलग हो जाए, है ना। ये भी अलग, ये भी अलग। अब ऐसे बीचा में हमारा रह जाते थे, इन्हों से पाकिस्तान, इन्हों से पाकिस्तान। तो 1971 में बांग्लादेश का जो था वो अलग हो गया, बांग्लादेश, है ना। अब हम लोग पढ़ते हैं भारत में ना, भारत में अभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये कैसे स्वरूप में आया, क्योंकि जब भारत शुरू में आज़ाद हुआ था
तो अंग्रेज तो भारत को आज़ाद कर दिया, लेकिन ना वो क्या किया, उसमें भारत में कुछ राज्य था लेकिन देसी रियासत भी था। कौन सी था? देसी रियासत मतलब छोटा छोटा टुकड़ा में सबकी किया था, रजवेन ना बांट लिया था, यहाँ से एरिया मेरा, यहाँ से एरिया मेरा, यहाँ से एरिया मेरा। तो इस तरह से टोटल 552 से भी अधिक एरिया हो गया था, है ना, मतलब वो सब राजा के शासन में वो टुकड़ा था। तो 552 से भी अधिक कौन सी था? देसी रियासत, देसी रियासत। तो इस सब को ना क्या करना था, इस सब को अंग्रेज क्या किया, इस सब को बोला कि तुम भारत में रहना चाहते हो भारत में रहो, पाकिस्तान में जाना चाहते हो पाकिस्तान में चल जाओ, अगर मन करे कि नहीं हम देश बना के रहेंगे अकेले तो वो भी रह सकता है। अभी बड़ा दिक्कत हो गया कि नहीं। अब भारत को तो आज़ाद किया लेकिन पूरा तोड़ फोड़ कर दिया। अब जकरा जी मन करेगा वो करेगा। भारत के कोई भी चीज़ सिस्टम चलने के लिए एक डिसिप्लिन होता है ना, अनुशासन होता है ना, ऐसे सब अपने मन से कोई बोलेगा तो ये कोई मतलब हुआ नहीं। तो अब इसको एकीकरण करना था, मतलब सबको एक ही साथ लाना था कि तोरा भारत में रहे हो तो ककरो डरा के धमका के सब विधि लगाओ, नहीं तो प्यार से सब कोई मानता नहीं है। नहीं तो कृष्ण भगवान कहियो बांसुरी बजाने वाले युद्ध होने देते नहीं होने देते। तब 552 से भी अधिक देसी रियासत था, एकदम सब लगभग ठीक ठाक मिल गया, मतलब थोड़ा सा कोई कुछ इस तरह से हुआ होगा तो सब मिलने के लिए मान गया, सब मिल भी गया मानिए भारत में। लेकिन 3 को जो देसी रियासत था ना वो मिल भी न किया, वो सब अलगे टाइप से बात कर रहा था। तो ये जिम्मेदारी दिया 3 लोगों को। कितने लोगों को? सरदार पटेल, दूसरे व्यक्ति थे वीपी मेनन, एगो था माउंट बेटन अंग्रेज, है ना। तो 3 लोगों को जिम्मेदारी दिया था, ये सब याद रखिएगा, पूछता है ये सभी का। सरदार पटेल का नाम सबको जानता है। ये जब एकीकरण किए थे मतलब एकता के सूत्र में सबको बांध दिए, सबको एक साथ कर दिए, इसलिए इसको ना भारत के एकीकरण का जनक बोलते हैं। कौन जी बोलते हैं? भारत के एकीकरण के जनक, भारत के एकीकरण के जनक, याद रखिएगा। इनके जन्म दिवस को 31 अक्टूबर को हम लोग एकता दिवस मनाते हैं। कौन दिवस मनाते हैं? एकता दिवस। एकता दिवस क्या मनाते हैं समझ में आइए गया होगा। आइए, भारत के ना प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। कौन जी थे? उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री भी थे, है ना, याद रखना है। और बाद कौन कौन देसी रियासत ऐसा का था जो भारत में मिलने नहीं चाहता था? तो पहला था हैदराबाद। कौन था? हैदराबाद में तखनी होकर शासक को और राजवा को कहते थे निजाम। कौन जी कहते थे? निजाम। वो था मुस्लिम। कौन जी था? और वो कहाँ मिलना चाहता था? पाकिस्तान में। अब वहाँ की जनता भी अधिकांश कौन जी है? मुस्लिम है। और दूसरा था जूनागढ़ में शासक मुस्लिम था लेकिन सब हिंदू लगभग ज़्यादा जनरली रहता था, है ना। और तीसरा था कौन? जम्मू कश्मीर। कौन था? जम्मू कश्मीर। तो जूनागढ़ में किया, शासक मुस्लिम था, पाकिस्तान में मिलना चाहता था, लेकिन यहाँ पे लोगवा कौन जी था? हिंदू था। तो जनरली क्या किया, सबको जनमत करा दिया। जन का मत मतलब वोट, है ना। तुम कहाँ रहना चाहते हो, हिंदुस्तान की पाकिस्तान? तो सबको कहाँ वोट करेगा? हिंदुस्तान में। तो जनमत संग्रह के आधार पर इसको कहाँ मिला लिया गया? पूछता है जूनागढ़ को भारत का अंग बनाया किस आधार पर? जनमत संग्रह, है ना। उसके बाद हैदराबाद में किया, एक पे ना ऑपरेशन पोलो चलाया। ऑपरेशन पोलो मत कौन जी? ऑपरेशन जीरो आवर वो अलग चीज़ है, लेकिन ऑपरेशन पोलो जो है वो ना हैदराबाद के लिए स्पेशली चलाया। कहाँ चलाया? हैदराबाद के लिए। तो हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो के तहत ना यहाँ पे मतलब थल सेना आया, वायु सेना आया, सब आया। तो इस सबको डर से मानना पड़ा। इसको बोला तू कहाँ नहीं मिलेगा, पाकिस्तान में कि हिंदुस्तान में? तो डरे का दिया कहाँ? पाकिस्तान में। तो इसको ना एक तरह से ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को कहाँ मिला लिया गया? भारत में। तो जूनागढ़ को मिलाया किस आधार पर? जनमत संग्रह के आधार पर। इसको मिलाया किस आधार पे? ऑपरेशन पोलो के आधार पर। और पूछेगा किस आधार पर? तो जो लोग वोट दिया, लेकिन एकरा में पुलिस कार्रवाई के तहत, पुलिस कार्रवाई के आधार पर, मतलब पुलिस कार्रवाई की इसलिए मलजबड़ी, है। अब ये बेचारा यहाँ के जो था ना शासक था, रजवा था, डोंगरा शासक। कौन शासक? डोंगरा शासक अंतिम यही था, राजा हरि सिंह। ये बेचारा हिंदू थे लेकिन यहाँ का लोगा था मुस्लिम ज़्यादा। तब सोचिए लोगा काला पर कुछ होगा, रजभोग तो मेन चीज़ होता है रोल। तो पाकिस्तान में भी नहीं गया, हिंदुस्तान में भी नहीं आया, ये वाला अलग ही देश बने वो। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल बोले अगर छोड़ दे, रह दे अलगे।
तो बेचारा तब धीरे धीरे की हुआ, पाकिस्तान घुसपैठ ओकरा दिन छोड़ने लगा, कुछ क्रिमिनल टाइप के, आतंकवादी टाइप के। तब बेचारा पूरा परेशान हो गया, ओकरा लगा कि अब हम सबको धीरे धीरे मार देगा, है ना। वो कह रहा था कि अब हमरा दिन मिल, राजा था चूँकि सोचता था अगर मारवे तहाँ था पूरा ये हमरे दिन होते कि नहीं। तो वो बेचारा डर गया, उसको लगा हम नहीं बचेंगे, आप हिंदुस्तान का सहारा लेना चाहिए। तो आया नेहरू के पास कि एक काम करिए ना, हमको भारत में मिला लीजिए। बोला तो ऐसा ही नहीं, तो हमको बचाइए। बोला ऐसा ही नहीं बचाएंगे, तुमको भारत में मिलना होगा। तो मिलेगा कैसे, तू सिग्नेचर करो। तो यहाँ के जो राजा थे ना, 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर सिग्नेचर किया कि तोरा हम विलय कर दियो, हमें अलग देश नहीं रहो। लेकिन ये कुछ कुछ नियम मांगा कि पीओके में कोई ज़मीन नहीं खरीद सको, ये सब जो कि अभी तोड़ा 370 है ना 33 ये। तो विलय पत्र पर सिग्नेचर करके जम्मू कश्मीर को भारत का अंग बनाया। इस तरह से भारत में ना ये तीनों मिला। उसके बाद एकीकरण हुआ। सरदार पटेल का इसमें बहुत सारा योगदान है, वीपी मेनन का है, माउंटबेटन का भी है ना। तो जनरली ये भी याद रखना है और वो तीनों लोगों का भी नाम याद रखना है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा ना, तो भारत में क्या हुआ, अब ये सब मिल गया। अब जितना मिला उस सब को अब सोचिए, छोटा छोटा टुकड़ा अलग अलग देशी रियासत है, वो टुकड़े को रखेगा 552 को मेथी करके। तो एकरा की किया, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया। कैसे बांटेगा, तो उस समय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश नहीं था, उसमें ABCD था। कौन जी था, ABCD। ई की किया, ए में बोला कि वैसन का राज्य जकरा पर अंग्रेज शासन कैले छो उ चल जो ए में। ककरा में चल जो, ए में। वैसन का राज्य जकरा पर कौन शासन किया, अंग्रेज शासन किया, वो कहाँ चल जा, ए में। ऐसा का 9 गो राज्य बना। क्या वो बना, बी में ककरा जाने के लिए बोला ऐसन का देशी रियासत, मतलब ऐसन का जगह जहाँ पे पहले राजा शासन कर लो लेकिन बाद में अंग्रेज चल गलो, तो ऊ चल जो कहाँ, बी में। तो वैसन का देशी रियासत ही था। कौन जी था पहले, देशी रियासत थी। ये औरंग 9 गो बना। क्या गो बना, सी में ककरा रखा, जो बड़ा बड़ा शहर था, जैसे मुंबई, कलकत्ता बहुत बड़ा शहर है लेकिन वो क्या करे अथी में था, अंग्रेज के शासन का। तो वैसा क्या बड़ा बड़ा जो शहर था तो उसको क्या नाम रख दिया, सी में। तो इरंग 10 गो बना। क्या गो बना, और एकरा में एगो रख दिया था केंद्र शासित प्रदेश। कौन जी रख दिया था, तो ई जो था ना एगो था। अब ई तो सब बनिए गया। तो ई तो अंग्रेज बा आपन एथी से रख दिया कि जकरा पर अंग्रेज रंग कैले चलो अलग अलग ABCD। लेकिन एकरा में की हुआ, सब राज्य क्षेत्र, सब आदमी, सब तरह के बोले वाला, सब तरह के इस तरह से कल्चर सबके अलग अलग। अब एकरा में धीरे धीरे ना झंझट टाइप के होने लगा भाषा के आधार पर कि हमें जहाँ बोलबो तो हमारे भाषा समझे वाला रहबे ना करतो तो हम बोलबो ककरा से, मतलब इस टाइप के किसी को प्रॉब्लम होने लगा। हालांकि भाषा समझे वाला होगा लेकिन चाहता था सब हमरे नियर आदमी रहे, सब एक ही जैसा बोले। अब पता चलेगा ई टोलबा वाला ऊ टोलबा समझिए ना रहा है तो दिक्कत हो जाएगा थोड़ा सा। आदमी यहाँ कल्चर अलग हो जाता है थोड़ा सा। तो हालांकि वैसा का कुछ नहीं था, भाषा सीख सकता था। लेकिन आदमी अब जैसे कोई संथाले रहता है तो संथाल हिंदी सीखता है कि नहीं, भले हिंदी या संथाल नहीं जाना है लेकिन थोड़ा सा हुआ है, लेकिन धीरे धीरे सीख जाए बहुत कोई तो अपन नहीं रहे लगे। लेकिन थोड़ा सा दिक्कत क्या होने लगा, ये 18 10 28 29 गो लगभग उस टाइम पे था। तब फिर धीरे धीरे क्या हुआ, विरोध होने लगा उस समय भाषाई आधार पर। तब एगो कमेटी बनाई गई, समिति बनाई गई, SK धर समिति। SK धर जो है ना इसी के अध्यक्षता में बनाया गया, इसलिए इसको SK धर समिति कहते हैं। जकर अध्यक्षता में बनाते हैं ओकरे जनरली नाम होता है कि नहीं, और दूसरा होता नहीं है ना, लेकिन सब और लोगों का भूमिका होता है। तो SK धर समिति जो है ना 1948 में बनाया। कहिए बनाया, लेकिन ये की कहा, बोला कि नहीं भाषा के आधार पर राज्यों का गठन ठीक बात नहीं है। किसी को क्षेत्र के आधार पर करिएगा तो ठीक है, लेकिन भाषा के आधार पर ठीक नहीं है। तो ये भाषा के आधार पर विरोध कर दिया। कौन जी कर दिया, विरोध। फिर 1948 में लास्ट महीना में लगभग एगो बनाया JVP समिति। JVP मतलब जे से जवाहरलाल नेहरू, बी से वल्लभ भाई पटेल, आप पी से पट्टाभी सीतारामैया, पट्टाभी। तो ये 3 लोग मिल के ना 1948 में समिति बनाए। ये भी ना भाषा आधार पर विरोध किया, मतलब भाषा आधार पर ठीक बात नहीं है। तो क्या हुआ 1952 में ना एक व्यक्ति थे आंध्र प्रदेश के, तेलुगु बोलने वाले। कौन सी बोलने वाले, तेलुगु। तो तेलुगु निवासी जो था रामल्लू, ये अनशन पर बैठ गया। बोला ये हमरा को अलग कर। तो रामल्लू 56 दिन तक लगातार भूखले रह गया। अब अनशन पर बैठल
पूरा भूखले सच्चे में रह गया, 56 दिन तक रहा, ओकर बाद ये बेचारा डेथ कर गया। अब इसके मृत्यु के बाद ना पूरा कोलाहल मच गया कि कैसन प्रधानमंत्री है। एक तो अंग्रेजबा बेचारा ककरो नहीं सुना ले, अब ले अपन जी भारत आज़ाद हो गए, अपन प्रधानमंत्री सब अपने देश वाला तैयो मरल छोड़ दे, कोई मतलब चुपो करे नहीं गेले, कोई मन बोल नहीं गेले, खाए ले तो काई रंग रूसल ही मतलब अपन आदमिया हो कि नहीं मान मिल गए तो की रंग हो सके, मतलब पूरा थी टाइप के है, निर्दयी टाइप के, तो पूरा दिक्कत हो गया। तो फिर 1 अक्टूबर 1953 को 1 अक्टूबर 1953 को तुरंत एगो आंध्र प्रदेश बना दिया। और आंध्र प्रदेश बनाए, पहला भाषाई आधार पर जो बनने वाला राज्य था आंध्र प्रदेश, 1 अक्टूबर 1900। इसमें खाली तेलुगु भाषा बोले वाला था, ठीक। लेकिन बोला बनाए तो दे लियो, चल मान गिलो, लेकिन ये ठीक है कि ना है, चलेगो बढ़िया से समिति फिर से गठित कर लाइए, ठीक। अब फिर से गठित किया तो उसके बाद 1953 में 1900 एगो फजल अली आयोग समिति बनाया। कौन समिति? फजल अली आयोग। तो फजल अली आयोग 1953 में बना, ये रिपोर्ट दिया 1956 में। 3 साल लगाया, है ना। कितना साल लगाया? अच्छा, भला की बारीकी से सोचा बढ़िया से। तो 1956 में जब ये रिपोर्ट दिया तो ये रिपोर्ट में कहा ठीक है भाषाई आधार पर अब क्षेत्र अलग हो रहा है, राज्य का बंटवारा ठीक है, लेकिन एक जगह एगो भाषा बोले वाला आदमी नहीं रहना चाहिए। आने तो बेचारा गलतियों से दोसर भाषा वाला रहते तो कहते भाग हमारे राज्य में कहा है गली, आई रंग से पता चलते दोसर राज्य वाला दोसर राज्य में गए तो दिक्कत हो जाएगा आगे ने। वहाँ पता चलेगा सब तेलुगु बोले वाला है, कोई हिंदी वाला चल गया तो और ठीक लगेगा? नहीं लगेगा। तो ये बोला क्षेत्र का बंटवारा ठीक है, लेकिन एक राज्य में एक भाषा बोलने के लिए एकदम अनिवार्य नहीं है, ये ठीक है कि नहीं? तो ये बोला एक राज्य लेकिन एक भाषा नहीं, ठीक। उसके सिद्धांत पर ये 1956 में बोला चल ठीक है राज्य का बंटवारा हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। और जब ये रिपोर्ट किया तब एगो बना राज्य पुनर्गठन आयोग कि राज्य का बंटवारा की रंग से होना चाहिए। यूं कहा तब किया 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत, तब राज्य का बंटवारा कर दिया 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, ये याद रखना है, ठीक है। 1900 पूछेगा भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य, भाषाई आधार पर गठन होने वाला पहला समिति, लेकिन ये माना तो भाषाई राज्य पर गठित होने वाला जो एक्सेप्ट किया कि भाषाई आधार पर हो वैसन का कमेटी, तो फजल अली आयोग। इसका गठन हुआ था 1953 में, लेकिन मतलब रिपोर्ट दिया 1956 में। फिर राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया, मतलब उसमें कि किस तरह से बंटवारा हो, बंटवारा कर दीजिए। तो ये बंटवारा किया, तब 7वां संविधान एगो संशोधन लाए और बोले कि अब भारत को ABCD खत्म करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनता है। 14 राज्य और 6, अब 14 को राज्य बन गया, 6 को केंद्र शासित प्रदेश बन गया। अब यहाँ से फिर टूटा टूटी चालू हो गया कि नहीं? तो टूटा टूटी चालू हुआ, फिर 15वां 16वां 17वां 18वां 19वां 22वां फिर टूटा, कभी 29 गो कभी 28 गो, लेकिन फाइनली अभी टोटल राज्य क्या गो है? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। कौन कौन राज्य का यह बना, एक काम करेंगे, एक ना एगो अलग वीडियो बना देंगे कुछ थोड़ा सा, उसमें पूरा याद कर लेंगे खाली राज्य वाला, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। आंध्र प्रदेश गठन का